प्रभु जिनेंद्र को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। उज्जैंत पर्वत से अब तक मोक्ष जाने वाले 72 कोटि 700 सिद्ध भगवंतों को अनंत अनंत नमोस्तु करते हुए आइए चलते हैं गिरनार शिखर की वंदना करने। गिरनार के स्वामी नेमिनाथ, गिरनार के स्वामी नेमिनाथ, पंकज प्रणाम तुमको करता, उत्तुंग चोटी पर अंकित, उत्तुंग चोटी पर अंकित तुमरे चरणों में मस्तक धरता। नमन हमारा है प्रभु बर, हाँ नमन हमारा है प्रभु बर, हे कृपा सिंधु तुम दुख हरता। शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध स्वामी तुमको भी बारंबार प्रणाम, सिद्ध शिखर गिरनार से जाने वाले भगवंतों प्रणाम। हे नेमि प्रभु, हे नेमि प्रभु, तेरे मोक्ष धाम में हर प्राणी को स्पर्श मिले, आकाश को चूमे हर कोई, पर परम सरलता बनी रहे। जन जन को कर दो निर्विकार, कुदृष्टि सुदृष्टि हो जावे, मिट जाए तिमिर मिथ्यात्व प्रभु, सब सम्यक दृष्टि हो जावे। करुणा से भरा हो हृदय जनों का, सब तेरा गुणगान करें, पथिक अहिंसा राह हो तप की, सब जीवों का सम्मान करें। मोह माया को छोड़ प्रभु, अरे मोह माया को छोड़ प्रभु, हम सब आत्म कल्याण करें। उज्जैंत तुम्हारा है स्वामी, उज्जैंत तुम्हारा है स्वामी, यह परम सत्य सब जान सके। प्रभु तुम्हारे मोक्ष धाम में, प्रभु तुम्हारे मोक्ष धाम में, सब निर्भय हो गुणगान करें। हे नाथ त्रिलोकी नेमि प्रभु, हे नाथ त्रिलोकी नेमि प्रभु, तुमसे केवल इतनी पुकार, छट जाए संकट के बादल, अरु धर्म पताका लहराए। जिन शासन की रक्षा है तू, जिन शासन की रक्षा है तू, चाहे दास ये पंकज मिट जाए। पर नेमि प्रभु तेरे चरणों में, पर नेमि प्रभु तेरे चरणों में, हर भक्त विनय जयकार करे। ये भक्त प्रभु तेरा बस तुझसे केवल इतनी अरदास करे। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनोदेव, मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। इन दिनों जैन तीर्थों को हड़प कर श्रमण संस्कृति को नष्ट विनष्ट करने के कुत्सित प्रयास लगातार जारी हैं, और यह काम कोई मुगल या विदेशी आक्रांताओं द्वारा नहीं की, बल्कि हमारे ही देश के लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारत के मौलिक इतिहास अर्थात श्रमणों के इतिहास की 6-6 महीनों तक होलियां जलाई गई। श्रमणों के धर्मायतनों को रूपांतरित कर न केवल हड़पा गया, बल्कि दुनिया की शाश्वत सनातन संस्कृति को नष्ट विनष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। और आज भी पवित्र भगवा चोला पहनकर कुछ लोग न सिर्फ अपनी काली नजरें जिन संपदा पर गड़ाए बैठे हैं, बल्कि अपने कुकृत्यों से सनातन को बदनाम करने पर आमादा है। यह मेरी मौलिक रचना है, जो तीर्थों पर समाज पर मंडराते संकटों, खासकर गिरनार को समर्पित है। समूचे दर्शकों का ध्यान चाहूंगा। मोदी तेरे राम राज्य में मुनियों का अपमान हुआ है, अरे मोदी तेरे राम राज्य में मुनियों का अपमान हुआ है, रामकृष्ण महावीर की भूमि पर यह काम हुआ है। छोटी करते तुम जिन लकीर, छोटी करते तुम जिन लकीर खोटा अस्तित्व बचाने को, कितना पाप करोगे बोलो तुम जिन धर्म मिटाने को, कितना पाप करोगे बोलो तुम जिन धर्म मिटाने को। केसरिया को तुम समझो तो भगवा भी कभी बदनाम ना हो, ऋषभदेव के पुत्र भरत के भारत का अपमान ना हो, केसरिया को तुम समझो तो भारत भी कभी बदनाम ना हो। धर्म का चोला पहन शिकारी सर्वनाश को आया है, मानवता का गला घोट जमकर उत्पात मचाया है, हथियार उठाने वालों को माला पहनाई जाती है, जयकार लगाने वालों को हुल्लड़बाज बताया है। जियो और जीने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जीने दो बालों पर संकट मंडराया है। केसरिया गिरनार रणकपुर से संदेश आया है, केसरिया गिरनार रणकपुर से संदेश आया है, जैनों के तीरथ हड़ पे अपना व्यापार जमाया है, कहर ढा रहे हैं अपना बनकर, अरे कहर ढा रहे हैं अपना बनकर, भीतर से तान समाया है। राम के वंशज ऋषभदेव के पुत्र भरत के भारत का हाल बुरा है, भेड़ चाल जन मौन सियासत दान, यहां कृष्ण के भ्राता नेमि प्रभु के चरणों षड्यंत्र रचाया है। पालिताना में आदिनाथ के पगलों को तोड़वाया है, जियो और जीने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जीने दो बालों पर संकट मंडराया है।
आड़ धर्म की भगवा चादर कुछ अत्याचारी डोल रहे, खुल्लम खुल्ला मंचों से जैनों का सफाया बोल रहे, खुल्लम खुल्ला मंचों से जैनों का सफाया बोल रहे। नेमी प्रभु के मोक्ष धाम पर बेजा अधिकार जमाया है, चुपचाप सियासत देख रही है, कैसा कलयुग आया है। सत्ता हिंसा मार्ग सनातन छोड़ पाप पसराया है, जैनों पर अत्याचारों का किसने षड्यंत्र रचाया है। जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है। जैनम जयति शासनम को, अरे जैनम जयति शासनम को भवतुनाशनम बोल रहे। जैनों के बेभव को देख ईमान धर्म क्यों डोल रहे। रामकृष्ण अरु महावीर के भारत को यह भूल रहे, नीति न्याय और धर्म भुलाकर पापाचार बढ़ाया है। जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है। साथियों, निश्चित रूप से आतताइयों के कारण भारत की श्रमण संस्कृति को समूल नष्ट कर उसे रूपांतरित करने के घृणित प्रयास किए गए। लेकिन आज के दौर की बात करें तो जैन धर्म पर मंडराने वाले संकटों का बड़ा कारण विधर्मियों को सत्ता का संरक्षण, जैनों के प्रति पक्षपात का रवैया और समाज की जिम्मेदार कमेटियों की उदासीनता भी है, जिन्होंने वक्त रहते अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया या फिर जटिल परिस्थितियों से निकलने में नाकामयाब साबित हुए। मेरा सियासतदानों और समाज की कमेटियों अथवा संगठनों से कहना है, मानवता का अंत किया है, मानवता का अंत किया है, अपना वर्चस्व बढ़ाया है। सरकारी खर्चों पर तुमने झूठा भगवा लहराया है, संविधान का गला घोटकर तीर्थों को हथियाया है, फिर भी मौन बनी है सत्ता, बस कुर्सी की चाहतों में। नीति न्याय और धर्म को बोलो, कैसे तुम सब भूल गए। नीति न्याय और धर्म को बोलो, कैसे तुम सब भूल गए। जैनों के बेभव को देख ईमान धर्म क्यों डोल गए। सच्चे भगवाधारी ऐसे खोटे काम नहीं करते, सच्चे भगवाधारी ऐसे खोटे काम नहीं करते। सत्ता के बेईमानों सुन लो, सत्ता के बेईमानों सुन लो, वहां क्या मुंह दिखलाओगे। रामकृष्ण और महावीर के सम्मुख जब तुम जाओगे, रामकृष्ण और महावीर के सम्मुख जब तुम जाओगे। संस्था और संगठन सुन ले, संस्था और संगठन सुन ले, अपनी नाकामी स्वीकारें, आगे आकर कुछ कर जाबे या फिर पद को ठुकराबे, आगे आकर कुछ कर जाबे या फिर पद को ठुकराबे। बहुत गहरी बात कह रहा हूं साहब। अतिक्रमण के प्रथम कदम को, अतिक्रमण के प्रथम कदम को तुमने गर रोका होता, अतिक्रमण के प्रथम कदम को तुमने गर रोका होता, निज तीर्थों में लाठी खाकर यह दिन ना देखा होता, निज तीर्थों में लाठी खाकर यह दिन ना देखा होता। अपने भारत देश पर जब भी संकट आया, जैनों ने अपना सर्वस्व लुटाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यहां चंद उदाहरण पेश करना चाहता हूं। राणा प्रताप जब हुए हताश, राणा प्रताप जब हुए हताश हम भामा साहब बने तब भी, राणा प्रताप जब हुए हताश हम भामा साहब बने तब भी। गुरु गोविंद के साहबजादों को मुगलों ने जब चुनवाया था तब भी टोडरमल बनकर हमने, तब भी टोडरमल बनकर हमने अपना सर्वस्व लुटाया था। पाक चढ़ा जब सीने पर, पाक चढ़ा जब सीने पर, अभिनंदन बन हुंकार भरी, बोलो फिर ऐसा क्यों करते, मानवता को झुठलाया है। जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है। अंतिम पंक्तियों में मेरा अपने जैन बंधुओं से आह्वान है, कुंभकर्ण की निद्रा त्यागो, कुंभकर्ण की निद्रा त्यागो, सत्ता को धिक्कारो तुम, मस्तक न झुक जाए राष्ट्र का, जन जन को बतला दो तुम। जैनों पर अत्याचारों का खुलकर विरोध दर्शा दो तुम। घानी में पैर दिया हमको, घानी में पैर दिया हमको, निर्मम नरसंहार किया। हम सूली चढ़कर भी देखो आज भी यहां पर जिंदा है, हम सूली चढ़कर भी देखो आज भी यहां पर जिंदा है। पर चुप्पी देख हमारी जैनों जिन देव बहुत शर्मिंदा है, पर चुप्पी देख हमारी जैनों जिन देव बहुत शर्मिंदा है। पंकज पुकार करता देखो, निर्भय हो धर्म का युद्ध लड़ो। हम आदिनाथ के वंशज हैं, भरत चक्री का भारत है। जय जिनेंद्र का एक साथ जयकारा जब भी गूंजेगा, अत्याचारी भाग उठेंगे, जैनी सब जब जाग उठेंगे। पंथवाद और संतवाद को पीछे छोड़ बढ़ो आगे, नवकार सभी ने ध्याया है जिन धर्म पुण्य से पाया है। पंकज पुकार करता देखो हम पर संकट मंडराया है, जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है, जियो और जी ने दो बालों पर संकट मंडराया है। दर्शकों, यह मेरी मौलिक रचना है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो तालियों के रूप में कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि राष्ट्र, श्रमण संस्कृति, संत, समाज व संपदा की रक्षार्थ वाकई आपकी भावनाएं हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। आज और अभी अपना फोन उठाइए और लिख भेजिए व्हाट्सएप पर अपना नाम व पता। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6262013334। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, 6262013334। यदि अब तक आपने जिनोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।